साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों आज हम परिचर्चा करते हैं अ, एक और एक बहुत बड़ा घोटाला है वो हुआ है। करने वाला भारतीय ही है लेकिन उसने भारत में नहीं किया बल्कि अमेरिका में किया है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी-सी अपील, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों ये घोटाला है अमेरिका से और अमेरिका की एक बहुत बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, जिसकी जो यानी कि एक तरह से 10 ट्रिलियन डॉलर के लगभग यानी कि एक तरह से जो असेट्स मैनेजमेंट का काम है ये कंपनी करती है। और डिजिटल करेंसी में विशेष रूप से बीटीसी, इथेरियम और इस प्रकार के जो डिजिटल करेंसी है इसमें भी वर्ल्ड में टॉप 10 में यानी कि एक तरह से कंपनी आती है, शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर, यानी कि एक तरह से इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ब्लैक रॉक नामक ये जो कंपनी है, इसी कंपनी में जो फ्रॉड है वो एक भारतीय के द्वारा किया गया है और उस भारतीय व्यक्ति का नाम है बंकिम ब्रह्म भट्ट। तो ये जो घोटाला है वो बंकिम ब्रह्म भट्ट घोटाले के नाम से यानी कि एक तरह से फेमस हुआ है। और इस भारतीय मूल के यानी कि एक तरह से जो व्यक्ति है, यानी इसने यानी कि एक तरह से ये जो घोटाला है वो किया है। यानी भारतीय मूल के सीईओ ने ब्लैक रॉक जैसी दिग्गज जो कंपनी है, ये 4,000 करोड़ का उसको झटका है वो दिया है। बहुत बड़ा यानी कि एक तरह से जो घोटाला है वो इसके द्वारा किया गया है। तो आज इसी के ऊपर हम जो चर्चा करेंगे, यानी वित्तीय दुनिया में विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी है, वो निवेश है वो मानी जाती है। सबसे बड़ा यानी कि एक तरह से निवेश है वो विश्वसनीयता ही होती है। परंतु जब वही भरोसा किसी कारपोरेट कंपनी के कारपोरेट धोखाधड़ी के जाल में उलझ जाता है तो परिणाम केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और संस्थागत संकट है वो भी लेकर आता है। ऐसा ही एक मामला जो है वो अमेरिका में अभी सामने आया, जैसा मैंने चर्चा की, जहां भारतीय मूल के उद्यमी बंकिम ब्रह्म भट्ट पर 500 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4,000 से ज्यादा करोड़ का यानी कि एक तरह से घोटाला है, ये 4,500 करोड़ के आसपास जो है वो जाता है, ये निकल कर है वो सामने आता है। और ये घोटाला जो है वो इतना अपने आप में सुनियोजित था कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी यानी कि एक तरह से जो ये निवेशक संस्था है वो धोखा खा गई। और इसी के साथ साथ में इस ब्लैक रॉक की जो साझेदार कंपनी है एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, वो भी इसकी चपेट में है वो आ गई। तो ये इतना बड़ा घोटाला है वो किया है। अब ये पहले तो यानी कि एक तरह से ये जान लेते हैं कि ये बंकिम ब्रह्म भट्ट है वो कौन है। यानी बंकिम ब्रह्म भट्ट एक टेलीकॉम सेक्टर के अनुभवी उद्यमी है वो माने जाते हैं, जिन्होंने अमेरिका में बैंकाई ग्रुप और ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और इसके साथ साथ में ब्रिज वॉइस इंस्टीट्यूट नामक जैसी संस्था है वो इन्होंने जो है वो स्थापित की है। इन कंपनियों का काम अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम ट्रैफिक, कॉल रूटिंग और फिनटेक सॉल्यूशन से यानी कि एक तरह से इनका जो कारोबार है वो जुड़ा हुआ था। ब्रह्म भट्ट को एक समय में ग्लोबल टेलीकॉम इनोवेशन लीडर के रूप में भी माना जाता था, देखा जाता था, लेकिन अब वही छवि एक कारपोरेट ठग के रूप में इसके सामने आ गई है। घोटाले की किस प्रकार से यानी कि एक तरह से इन्होंने साजिश रची जिसमें इन्होंने ये 4,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित हुई है और उसमें यानी कि एक तरह से विस्तृत रूप से लिखा हुआ है कि बंकिम ब्रह्म भट्ट ने निवेश आकर्षित करने के लिए एक जटिल वित्तीय जाल है वो बिछाया। और ये घोटाला जो है 3 प्रमुख चरणों में हुआ। वो कौन कौन से 3 प्रमुख चरण थे? पहला था फर्जी ग्राहक नेटवर्क तैयार करना, अर्थात ब्रह्म भट्ट ने अपनी कंपनियों में ऐसे ग्राहक खाते बनाए जो कागज पर बड़े बड़े टेलीकॉम क्लाइंट्स के रूप में दर्ज थे परंतु वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थे। जैसे सेल कंपनियां यानी कि एक तरह से जो नहीं होती है, इस सेल कंपनियों के माध्यम से भारतीय जो कई ये जो फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं किस प्रकार से घोटाला करते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये ऐसी फर्जी जो कंपनियां हैं वो बनाई गई
और बड़े बड़े क्लाइंट है वो बनाए गए। फिर फेक इनवॉइस और लोन अप्रूवल्स हैं वो यानी कि एक तरह से तैयार किए गए। इन फर्जी ग्राहकों के नाम पर उन्होंने बड़े बड़े राजस्व आंकड़े अर्थात जो रेवेन्यू फिगर्स हैं वो दिखाए और फेक इनवॉइस है वो इनके जो है वो तैयार किए गए। फिर इन दस्तावेजों को आधार बनाकर उन्होंने ब्लैक रॉक और एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स जैसी जो शीर्ष अमेरिकी जो निवेश कंपनियां हैं इनसे कई करोड़ों डॉलर के जो लोन है वो इन्होंने हासिल किए, प्राप्त किए। फिर इसके साथ में उन्होंने आगे क्या किया, फंड डाइवर्जन और कंपनी को दिवालिया यानी कि एक तरह से दिखाना, अर्थात प्राप्त राशि का बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत उपभोग, ऑफशोर खातों और अन्य कंपनियों में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। कुछ महीनों बाद जब कंपनियों का ऑडिट हुआ तो सामने आया कि इनका राजस्व झूठा था और अधिकांश जो भी ग्राहक है वो काल्पनिक थे। इसके बाद कंपनियां हैं वो बैंकरप्सी में चली गई और ब्रह्म भट्ट जैसे जो लोग हैं वो लापता हो गए। तो इस तरीके से यानी कि एक तरह से जो है इन्होंने ये जो जाल बिछाया और इस प्रकार से इन्होंने धोखाधड़ी की। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट क्या है जो यानी कि एक तरह से इन्होंने जांच की। रिपोर्ट में ये सामने आया कि ब्रेथ हैंकिंग फ्रॉड है ये, क्योंकि इसमें उच्च स्तर की कारपोरेट योजना, तकनीकी दस्तावेज का दुरुपयोग और अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का इन्होंने फायदा उठाया। रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे स्कीम के तहत ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और ब्रिज वॉइस इंस्टीट्यूशंस कंपनियों का इस्तेमाल है वो इनके द्वारा किया गया। ब्लैक रॉक और एचपीएस पार्टनर्स ने अमेरिकी अदालत में ब्रह्म भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और उनके कई बैंक जो खाते हैं वो भी फ्रीज किए जा चुके हैं। लेकिन जो बड़ी जो राशि है वो यानी कि एक तरह से पहले ये लोग हैं वो निकाल चुके थे। अब वर्तमान स्थिति क्या है थोड़ा सा उसके ऊपर भी एक जो नजर डाल लेते हैं। यानी बंकिम ब्रह्म भट्ट का ठिकाना है वो अज्ञात है, पता नहीं है वो कहाँ चले गए हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों एफबीआई जैसे अपने यहाँ पर सीबीआई है और एसईसी जैसे अपने यहाँ पर यानी कि एक तरह से जो है ये सेबी है। तो ये जो एसईसी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो जांच में जुटी हुई है। कंपनियों की संपत्ति दिवालिया प्रक्रिया के तहत है वो जब्त की जा चुकी है और ब्लैक रॉक ने अपने निवेशकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये तो यानी कि एक तरह से अभी वर्तमान स्थिति है। अब इन्होंने यानी कि एक तरह जो पैटर्न है वो कौन सा अपनाया, यानी भारत के समान ही यानी कि एक तरह से इन्होंने घोटाले का जो पैटर्न है वो अपनाया था। कौन जो यानी कि एक तरह से पहले भारत में जो लोग हैं वो घोटाला कर चुके हैं, जैसे नीरव मोदी जिसने 13,500 करोड़ का घोटाला किया था, जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम है वो प्रमुख रूप से आता है और इन्होंने बैंक गारंटी का दुरुपयोग किया था। विजय माल्या केस जिसने 9,000 करोड़ का घोटाला किया और मुख्य आरोपी है विजय माल्या ही है। लोन डिफॉल्ट और फर्जी अकाउंट्स के द्वारा यानी कि एक तरह से इन्होंने लोन लिया। IL&FS संकट 91,000 करोड़ का घोटाला, ये और इसकी जो मुख्य आरोपी हैं वो है IL&FS प्रबंधन, फर्जी एसेट्स और बैलेंस शीट में हेरफेर करके यानी कि एक तरह से इन्होंने जो ये घोटाला किया था। और इसी कड़ी में ये जो नाम आ जाता है आपके बंकिम ब्रह्म भट्ट का। तो इन सभी मामलों में कॉमन पैटर्न यही रहा और फर्जी वित्तीय दस्तावेजों से निवेशकों को भ्रमित किया गया और बैंकिंग सिस्टम की लापरवाही का फायदा उठाकर यानी कि एक तरह से इन्होंने ये जो घोटाला है वो किया है। तो इस घोटाले का यानी कि एक तरह से आगे के लिए इम्पैक्ट या जो प्रभाव है वो वैश्विक स्तर पर क्या होगा, इससे निवेशकों का यानी कि एक तरह से विश्वास घटा, विशेष रूप से भारतीय निवेशकों का के प्रति यानी कि एक तरह से जो है विश्वास घटा है। विदेशी निवेशक अब भारतीय मूल के स्टार्टअप्स या कंपनियों में निवेश करते समय अधिक सतर्क हो गए हैं। नियामक शक्ति अमेरिकी जो SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है, उसने डिजिटल इनवॉइस और कारपोरेट जो डिस्क्लोजर सिस्टम है उसके लिए इन्होंने नई गाइडलाइन है वो जारी की है। टेलीकॉम सेक्टर की साख पर भी यानी कि एक तरह से असर देखा जाएगा, अर्थात भारतीय मूल की जो टेलीकॉम जो कंपनियां हैं इन पर जो निगरानी है वो पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई है। अब इस आधार पर यानी कि एक तरह से जो है अब हमारे लिए यानी कि एक तरह से ये एक सीख है हमारे लिए, यानी कि एक तरह से एक सबक है। और वो क्या है कि बंकिम ब्रह्म भट्ट घोटाला सिर्फ ये व्यक्ति की बेईमानी की कहानी नहीं है, बल्कि एक कारपोरेट सिस्टम की कमजोरी की भी निशानी है, जहां मुनाफे के लालच में ड्यू इंटेलिजेंस ऑडिटिंग और एथिकल गवर्नेंस को इन्होंने नजरअंदाज है वो किया है। और यह घटना में सिखाती है कि वित्तीय पारदर्शिता केवल नियमों में नहीं
बल्कि ईमानदार नेतृत्व से भी आती है। और अब भारत में यानी कि एक तरह से क्या वाकई में ईमानदार नेतृत्व है, यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। इस दृष्टि से ब्रह्म भट्ट फिलहाल भले ही फरार हो, पर उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। एक न एक दिन पकड़ लिया जाएगा। भारत नहीं है ये, भारत में यानी कि एक तरह से मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इस प्रकार के ललित मोदी और ये IF&LS जो कंपनी है, ये यानी कि एक तरह से जो है ये फर्जीवाड़ा करके भाग सकती है। आज तक भारत सरकार यानी कि एक तरह से इनको नहीं पकड़ पाई है, लेकिन अमेरिका निश्चित रूप से पकड़ लेगा। तो ये भी यानी कि एक तरह जो है वो भारत की जो देश है इसकी साख के ऊपर भी इन लोगों ने बट्टा है वो लगाया है। ये मामला अंतरराष्ट्रीय निवेश जगत के लिए एक चेतावनी है कि डिजिटल युग में फर्जी वित्तीय डेटा और इनवॉइसिंग कितनी बड़ी ठगी का माध्यम बन सकता है। तो इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से ये आज की चर्चा है वो महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारा ये कंटेंट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करते हुए हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ एक छोटी सी अपील, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अब तक जुड़ने के लिए।